खास बातचीत में आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपनी दावेदारी लगभग 2 साल पहले ही ठोक दी थी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि जिस अहिरवाल क्षेत्र ने भाजपा को 2014 से लगातार पूर्ण समर्थन दिया है, अब उसी क्षेत्र के अंदर बीजेपी के प्रति भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में एक जिला मुख्यालय की मांग है, क्योंकि जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होने की बजाय नारनौल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो मांग अब चुनाव से ठीक पहले उठती हुई नजर आ रही है। जनता कहीं ना कहीं अपनी हकों के प्रति जागरूक होती हुई नजर आ रही है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बलवान फौजी है, इनकी पूरी टीम है जो लगातार लगे हुए। जिला मुख्यालय का जिन एक बार फिर बाहर आ गया और वो भी ठीक चुनाव से पहले। चुनाव से ठीक पहले इसको उठाने की क्या जरूरत पड़ी? जो विपक्षी नेता हैं जो आपके सामने चुनाव भी लड़ेंगे अभी आने वाले समय में, वो ये सवाल उठाते हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये जो जिला मुख्यालय का जिन बाहर आया है, तो अभी क्या जरूरत पड़ी? विपक्ष के नेता हैं वो ये मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आज से पहले आप कहां पर थे? भाई आप भी विपक्ष में थे तो आप कहां पर थे? जब मैंने ये देखा कि सरकार थोड़ा सा दबाव डालने पर ये काम कर सकती है, तो क्यों ना जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है, सतनाली को उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय, इसके ऊपर फोकस किया जाए। पहली बार किसी व्यक्ति ने विपक्ष की चीज को लेकर के और रैली में जाकर के मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन दिया। चलो अमित शाह को नहीं दे पाए, लेकिन मुख्यमंत्री तक तो पहुंचे भाई। तो जब ये काम करने का तरीका और ये सिस्टम बढ़ने लगा, सरकार कहीं न कहीं दबाव में आती है और वो भी चुनाव के टाइम पर, तो फिर हमने ये प्लान किया क्यों ना अभी दबाव बनाया जाए। 2 विधायक महेंद्रगढ़ के 45 सालों से, एक 5 बार के विधायक, एक 4 बार के, यानी कि एक 20 साल से है, एक 25 साल से महेंद्रगढ़ की सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी निभा चुके। आपने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया, जो मेरे ऊपर आप सवाल उठाते हैं, तो वो नहीं करवा पाए, तो क्या लगता है एक फौजी करवा पाएगा? वो नहीं करवा पाए ये अलग इशू है, वो करवाना नहीं चाहते ये अलग इशू। क्या माने करवाना नहीं चाहते थे या फिर वो करवा नहीं पाए? करवाना नहीं चाहते थे। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अन्यथा मैं बिना कुछ होते हुए इतने काम करवाए हैं, ये भी काम हम ही करवाएंगे। जब बलवान फौजी ने बेड़ा उठाया है, मैं फेल होकर के रुकने वालों में से नहीं हूं, पास होकर के मरने वालों में से हूं। पहली बात तो आपने कही कि हम जगाने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या माने बलवान सिंह फौजी अगर ये काम सिरे चढ़ जाता है तो इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं? महेंद्रगढ़ के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि घर घर से बच्चा बच्चा निकल के, युवा निकल के, बुजुर्ग निकल करके और जवान निकल करके और जाकर के आंदोलन में बैठे थे, तब जाकर के हम सफल हुए हैं और उसका श्रेय पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ लेगा। तो क्या बलवान फौजी राजनीति नहीं कर रही? हाँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। अगर आपको हमारी राजनीति से तकलीफ है तो इसको पहले ही क्लोज कर देते, या हमारे से पहले आप इस मुद्दे को उठा लेते। क्यों नहीं उठाया? मैं तो आखिरी में आकर के, आप भी खुद मेरे ऊपर लालचन लगा रहे हैं कि मैं चुनाव के टाइम पे कर रहा हूं। क्या चुनाव से पहले वो सरकार नहीं थी? क्या चुनाव से पहले वो लोग नहीं थे? इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, और कोई ये सोचता है कि राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं, आप में दम है तो आप भी कर लो। तो कहना कि बलवान फौजी को लालसा बहुत है विधानसभा पहुंचने की। पहले लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां बात नहीं बनी, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। बलवान फौजी चाहते हैं कि हम विधानसभा पहुंचे, एक विधायक वाला जो टैग है ना, वो हमारे ऊपर लग जाए तो उसके बाद बात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फौजी साहब, काम तो आप अब भी कर रहे हैं, फिर विधायक बन के ऐसा कौन सा काम बच जाएगा जो आप अब नहीं कर सकते? काम तो आप अब भी करें। एक बार विधायक बन के वहां जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके, जो वहां अधिकारी है उनसे बात करके काम करवाने के तरीके से, और वो काम करवाया जाए, इसलिए एक विधायक का टैग रहता है और इसलिए हम विधायक बनना चाहते हैं। हमने सुना है बलवान फौजी कहते हैं कि अगर कोई सी पार्टी टिकट देना चाहे तो हम तैयार हैं। मेरे पास बहुत भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े बड़े नेताओं के फोन आए हैं, भाई साहब फार्म भर दो ना। अपने काम के बलबूते पर फार्म भर दूंगा तो मैं फिर पार्टी में ही है, फिर मेरी चाहत ही होगी, फिर मेरी मेहनत कहां नजर आई? मैं मेहनत करूंगा, उस मेहनत को देख करके भाजपा और कांग्रेस बुला करके अगर टिकट देगी तो लेंगे, अन्यथा हम निर्दलीय चुनाव लड़े। जिला मुख्यालय, जिला
मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनीत सिंधु के साथ और कैमरा सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। खास बातचीत में आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपनी दावेदारी लगभग 2 साल पहले ही ठोक दी थी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो वो उस पार्टी का भला होगा। हालांकि अब तक जो है निर्दलीय अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जिस अहिरवाल क्षेत्र ने भाजपा को 2014 से लगातार पूर्ण समर्थन दिया है, अब उसी क्षेत्र के अंदर बीजेपी के प्रति भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में एक जिला मुख्यालय की मांग है, क्योंकि जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होने की बजाय नारनौल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो मांग अब चुनाव से ठीक पहले उठती हुई नजर आ रही है। जनता कहीं ना कहीं अपनी हकों के प्रति जागरूक होती हुई नजर आ रही है, तो उसको लेकर विशेष बातचीत करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बलवान फौजी है, इनकी पूरी टीम है जो लगातार लगे हुए। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, सबको, जो बैठे सभी भाइयों को बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जिला मुख्यालय का जिन एक बार फिर बाहर आ गया, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। चुनाव से ठीक पहले इसको उठाने की क्या जरूरत पड़ी? 2 साल पहले आप महेंद्रगढ़ में शुरू हो चुके थे, गांव-गांव आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज से पहले आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि लगातार जो नेता आपके खिलाफ हैं, यानी कि जो विपक्षी नेता हैं, जो आपके सामने चुनाव भी लड़ेंगे अभी आने वाले समय में, वो ये सवाल उठाते हैं कि ये चुनाव से ठीक पहले ये जो जिला मुख्यालय का जिन बाहर आया है, तो अभी क्या जरूरत पड़ी इसकी? सबसे पहले तो आपने बताया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो ये मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आज से पहले आप कहां पर थे? भाई, आप भी विपक्ष में थे तो आप कहां पर थे? चलो, ये बात तो उनकी जवाब की होगी। दूसरी चीज आपने बताया कि पिछले 2-3 साल से मैं लगातार लग रहा हूं, ये आप बता रहे हो, आपके कई बार कैमरे ने भी कैद किया है, तो ये चीजें मैं क्लियर कर दूं कि 2 साल तक मैंने ये देखा कि क्या मैं सरकार से प्यार से डरा करके, धरना दे करके, लोगों को इकट्ठा करके कुछ काम कर सकता हूं क्या? जब मैंने 2 साल में देखा कि मैंने छोटे से बड़ा, धीरे धीरे छोटे काम से शुरू होकर के और मैं बड़े कामों तक पहुंचा, जिसमें बहुत बड़े बड़े काम है, जो कि 148 बी का भी आपने पता है, नांगल सरोयाला बाईपास भी, बहुत ज्यादा नाम, कितने भी काम गिनाऊं वो चलते रहेंगे। जब मैंने ये देखा कि सरकार थोड़ा सा दबाव डालने पर ये काम कर सकती है, तो क्यों ना जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है, सतनाली को उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय, इसके ऊपर फोकस किया जाए। जैसे ही मैंने फोकस किया, जैसे ही हरियाणा सरकार ने चुनाव के टाइम पे 5 जिलों की घोषणा शुरू कर दी और कमेटी बना दी, जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों को डाला है, जिसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से कोई भी मंत्री या कोई भी एमएलए नहीं है उस कमेटी का, तो मैंने ये प्लान किया कि एक बार क्यों ना सरकार से ये चीज मांगी जाए। जब 2 जुलाई को हमने 200 व्यक्तियों के साथ ज्ञापन दिया और श्रीमान नायब सैनी जी के नाम से दिया, तो जब 15 जुलाई तक का हमने टाइम दिया, तो 15 जुलाई को 200 से लेकर के 500 व्यक्ति हुए। जब वो 500 व्यक्तियों ने श्रीमान अमित शाह जी के नाम का ज्ञापन दिया, तो आप एक बात मानो कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा ज्ञापन मांग करके लिया। तो काम करने की जो तरीका और नियत, क्योंकि आज से पहले जितने भी नेता आए हैं उन्होंने 2 ही काम करे हैं, हम रोड़ो गालांगा तड़का होगो, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, हम तो बढ़न नहीं दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन पहले उठा लेते हैं, दूसरे दिन जाके फिर छोड़ देते हैं, जो आने वाला होता है वो आकर के अपनी प्रक्रिया पूरी करके चला जाता है। पहली बार किसी व्यक्ति ने विपक्ष की चीज को लेकर के और रैली में जाकर के मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन दिया। चलो, अमित शाह को नहीं दे पाए, लेकिन मुख्यमंत्री तक तो पहुंचे भाई। तो जब ये काम करने का तरीका और ये सिस्टम बढ़ने लगा, सरकार कहीं न कहीं दबाव में आती है, और वो भी चुनाव के टाइम पर, तो फिर हमने ये प्लान किया क्यों ना अभी दबाव बनाया जाए। ये चीज है, इसलिए हम चुनाव के नजदीक करते हैं। दूसरी चीज, चुनाव से पहले आप कितना भी हल्ला गुल्ला कर लो, सरकार को जू नहीं रेंगती है। सरकार चुनाव से, क्योंकि एक वोट ऐसी ताकत है, अब जब सिरों की ताकत 10 अगस्त को वहां पर जाएगी, 10 से 15 हजार लोग वहां बैठेंगे, तो सरकार को पता चलेगा कि ये क्या चीज है, क्यों इतने लोग बैठ गए। आपने एक बात कही कि दो विधायक महेंद्रगढ़ के 45 सालों से, एक 5 बार के विधायक, एक 4 बार के, यानी कि एक 20 साल से हैं, एक 25 साल से महेंद्रगढ़ की सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी निभा चुके। आपने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया, जो मेरे ऊपर आप सवाल उठाते हैं,
तो वो नहीं करवा पाए, तो क्या लगता है एक फौजी करवा पाएगा? वो नहीं करवा पाए ये अलग विषय है, वो करवाना नहीं चाहते ये अलग इशू। हमेशा अगर वो चाहते सेंटर से क्या माने करवाना नहीं चाहते थे या फिर वो करवा नहीं पाए? करवाना नहीं चाहते थे। आप, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, भाजपा और कांग्रेस पे आता हूं। भाजपा को सेंटर से लेकर के स्टेट तक और स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक, कांग्रेस को सेंटर से लेकर के स्टेट तक और स्टेट से लेकर महेंद्रगढ़ तक सरकार दी, मंत्री बनाया, ऊपर तक इनकी पहुंच रही और इन्होंने अपने खजाने भरने के लिए दुनिया भर का काम मंत्रियों से सबसे करवाया। तो एक जिला मुख्यालय नहीं ला सकते थे क्या भाई? मैं, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अन्यथा मैं बिना कुछ होते हुए इतने काम करवाए हैं, ये भी काम हम ही करवाएंगे। जब बलवान फौजी ने बेड़ा उठाया है, मैं फैल होकर के रुकने वालों में से नहीं हूं, पास होकर के मरने वालों में से हूं। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप गांव गांव जा रहे हैं, बाड़ा गांव के अंदर मौजूद है, बड़ा ऐतिहासिक गांव, इसका इतिहास आपको पता होगा, और कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले में जब फौजियों की बात आती है तो गांव का जिक्र सबकी जुबान पर रहता है। तो ऐसे में फौजियों के बीच बैठे हैं, फौजियों की भूमि पर बैठे हैं, क्या लगता है आपका जो ये 10 तारीख का जो एजेंडा है, 10 से 15 तारीख तक का जो आपका पहले से प्री प्लान्ड प्रोग्राम है, आयोजन है, कितना सफल माने, कितना जो है इस बार आपका ये जो आंदोलन है वो सिरे चढ़ पाएगा, आपकी मांग पूरी हो पाएगी? मैं हर गांव में गया हूं, तकरीबन हमने 60 गांव प्लस पूरे कर दिए, आधा महेंद्रगढ़ कर दिया, आधा सतनाली कर दिया शहर। और गांव में जाता हूं तो गांव में एक अलग से जोश है। लोग ये कहते हैं कि भाई ईबसी पहले माने जगाव नालो कोई नहीं तो, और फिर ये चीजें हम शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं। शांति प्रिय तरीके से करके हमने मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाया, शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि सरकार के साथ 100 आदमी लेके हल्ला गुल्ले करने की बात नहीं है। सरकार के पास आप अपनी ताकत दिखाओ कि हकीकत में लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम है, हकीकत में वो लोग घरों से तब निकले हैं जब उनको दिक्कत हुई है। सतनाली को उपमंडल जो नांगल क्या बोलते कुमारान ढाणी का है, श्यामपुरा का है, जड़वा की ढाणी का है, नंगला गांव का है, ढाणा का है, कहां कहां के लोग अपने बाल डाका लगा लो, डिगरोता का लगा लो, इधर से ये लोग कहां जाए। इसलिए हमने जो प्लान किया है कि सारे के सारे लोग एक साथ होकर के, आज से पहले भाई जगाने वाला तो कोई नहीं था, पहली बार गांव में एक चाव चढ़ रखा है। अलग से गांव का फोन आता है, भाई हमारे गांव का कब है, सरपंचों के फोन आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज एक व्यक्ति ऐसा है जो बावड़ा है, और बावड़ो आदमी ही इतिहास रचे। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बावड़े नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता, और फौजी बावड़ो नहीं होते तो अपनी राजनीति ने त्याग करके ना और ऐ चीज पे नहीं लाग। तो आज आपको गारंटी देता हूं, अगर महेंद्रगढ़ की जनता 10,000 से 15,000 और 15 सिर्फ 6 दिन बैठी रही तो 15 अगस्त 2024 महेंद्रगढ़ का आजादी का दिन। तो फौजी साहब, आपने कहा कि होते रहे हैं आंदोलन, हम भी जानते हैं होते रहे हैं, अनेकों बार हमने दिखाया भी है कि जिला मुख्यालय की मांग उठी है, लोगों ने धरना दिया है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। इस बार बलवान फौजी कहते हैं कि हम जगाने के लिए पहुंचे हैं। तो पहली बात तो आपने कही कि हम जगाने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या माने बलवान सिंह फौजी, अगर ये काम सिरे चढ़ जाता है तो इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं? इसका श्रेय जिस दिन लिया जाएगा उस दिन सारा महेंद्रगढ़ वहां पर बैठेगा और श्रीमान नायब श्रेणी जी ये अनाउंस करेंगे, जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ को दिया जाता है और नारनौल अलग जिला बनाया जाता है। जो आंदोलनकारी वहां पर बैठेंगे सब श्रेय उनका होगा। एक बात, मेरा तो चेहरा है जगाने का, सिर्फ मेरा चेहरा है जगाने का। महेंद्रगढ़ के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि घर घर से बच्चा बच्चा निकल के, युवा निकल के, बुजुर्ग निकल करके और जवान निकल करके और जाकर के आंदोलन में बैठे थे, तब जाकर के हम सफल हुए हैं और उसका श्रेय पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ लेगा। तो क्या बलवान फौजी राजनीति नहीं कर रही? मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ, आगे विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई कहीं वोट दे, किसी को सपोर्ट करे, किसी को राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाथ जोड़ के सबके चरणों में बैठ के ये कहता हूं कि इस सार्वजनिक मुद्दे में सारे एक हो जाओ। अगर इसमें भी बलवान फौजी राजनीति करे तो मेरा कान पकड़ के बाहर निकाल देने, पीठ मोड़ के ये नहीं दिखूंगा किस व्यक्ति ने मेरे को वो किया है। दूसरी बात,
आपकी अब जो राजनीति की बात आई उस पे बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति विपक्षी ये कहते हैं कि बलवान फौजी राजनीति करता है, हाँ मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। अगर आपको हमारी राजनीति से तकलीफ है तो इसको पहले ही क्लोज कर देते, या हमारे से पहले आप इस मुद्दे को उठा लेते। क्यों नहीं उठाया? मैं तो आखिरी में आकर के, आप भी खुद मेरे ऊपर लालचन लगा रहे हैं कि मैं चुनाव के टाइम पे कर रहा हूं। क्या चुनाव से पहले वो सरकार नहीं थी? क्या चुनाव से पहले वो लोग नहीं थे जो आज ये बयानबाजी कर रहे हैं? तो यही एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे लोग वहां पहुंचेंगे और आपके सामने आएगा कि राजनीति कौन कर रहा है और कौन काम कर रहा है। फौजी साहब, बात तो आपकी ठीक है, आप जिला मुख्यालय की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सक्की सुई वापस वही घूमती है। अक्सर ये बात उठ रही है, लगातार उठ रही है कि जिला मुख्यालय बहाना है, चुनाव निशाना है। और कहीं ना कहीं अगर चुनावी मौके पर ऐसे प्रकरण चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठने लाजमी है। बलवान फौजी पर भी उंगली उठेगी, और कोई अगर व्यक्ति आपके साथ लग के काम करता है तो उस पर भी उंगली उठेगी कि चुनाव के समय पर यह बात बड़ी याद आई आपको। पहली बात तो हमने ये मुद्दा उठा लिया, ये लगातार चलता रहेगा। रही बात जो चुनाव की, मैं 15 जुलाई को जो मैंने धरना दिया था, वो न्यूज मेरे ख्याल से आपके पास भी होगी। 16 राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने हमें समर्थन दिया था, जिसमें भाजपा भी थी, आम आदमी भी था, और भी बहुत संगठन थे, एक्स सर्विसमैन सेल भी थी, कुछ दानक समाज के भी थे, बहुत लोग थे, ब्राह्मण समाज के भी थे। हर वर्ग का मतलब व्यक्ति वहां पर पहुंचा था। 16 मतलब संस्थाओं ने, 16 राजनीतिक, सामाजिक और गैर सामाजिक, सब ने हमें समर्थन दिया है। तो क्या वो समर्थन देने आए वो राजनीतिक नहीं है? काम तो कोई ना कोई करेगा, काम तो कोई ना कोई करेगा। दूसरी बात, चुनाव के टाइम इसलिए होता है क्योंकि सरकार के पास दबाव ही चुनाव के टाइम होता है। उससे पहले तो उठा के टेक देंगे उड़ा परानी। इसलिए इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। और कोई ये सोचता है कि राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं, आप में दम है तो आप भी कर लो। वहीं पर हमारे टेंट के अंदर जगह देंगे, खाना पीना देंगे, रहना देंगे, अपना बोर्ड लगाओ और आओ बैठो, क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं कि कोई भी आए, राजनीति करो ना। अच्छा काम करके अगर राजनीति की जाती है तो हर व्यक्ति को राजनीतिक होना चाहिए। चुनाव इसके आपके जिला मुख्यालय के मुद्दे से, सार्वजनिक मुद्दे से हटकर अगर राजनीतिक चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बलवान फौजी को लालसा बहुत है विधानसभा पहुंचने की। पहले लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां बात नहीं बनी, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। बलवान फौजी चाहते हैं कि हम विधानसभा में पहुंचे, एक विधायक वाला जो टैग है ना वो हमारे ऊपर लग जाए तो उसके बाद बात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कौन व्यक्ति ये नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति है, भावी विधायक या भावी एमपी है, कौन नहीं चाहता कि हमारे विधायक का टैग लगे, हम विधायक बने, लोकल मुद्दे उठाए। 45 साल का मतलब होता है 5 दशक चले गए। 5 दशकों में हमारे कितने बुजुर्ग जो इनको वोट देते देते चले गए, ये इच्छा में कि कुछ सुधार होगा, ये करने में कि भाई हमारा इलाका कहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बलवान फौजी को क्यों आना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि अब तक जो हुआ है वो राजनीति की है। और बलवान फौजी कहता है पहले काम करूंगा फिर मेरे को वोट दो। तो फौजी साहब, काम तो आप अब भी कर रहे हैं, फिर विधायक बन के ऐसा कौन सा काम बच जाएगा जो आप अब नहीं कर सकते? काम तो आप अब भी कर रहे हैं। आप कहेंगे हम सेवा करना चाहते हैं, अक्सर सभी लोग कहते हैं। ना मैं तो सेवा की नहीं कहूंगा भाई, मैं काम की कहूंगा। तो काम तो अब भी कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बताता हूं। कुछ ऐसे काम है जिनको विधायक का टैग वहां पर चंडीगढ़ से करवा सकता है। हर काम डराने धमकाने से नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन विधायक टांग अड़ाते हैं, पूरा विधायक टांग अड़ाते हैं, तब व्यक्ति कहां जाए। इसलिए एक मन में आया कि कहीं ना कहीं एक बार विधायक बन के वहां जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके जो वहां अधिकारी है उनसे बात करके काम करवाने के तरीके से और वो काम करवाया जाए। इसलिए एक विधायक का टैग रहता है और इसलिए हम विधायक बनना चाहते हैं। साहब, एक बड़ा सवाल, आपने कहा कि विधायक बनके वहां पहुंच के हम काम करवाएंगे। वर्तमान विधायकों के हालात आपने देखे हरियाणा प्रदेश में? जो सत्ताधारी दल के विधायक है वो कहते कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, अधिकारी हमारी मानते नहीं, हम काम किससे करवाएं। मुख्यमंत्री के सामने ये दुखड़ा अक्सर रोते हैं विधायक, मंत्री तक ये बात बोलते हुए हमने देखे हैं। दूसरी तरफ अगर जाएं हम विपक्ष के विधायकों की तरफ तो वो कहते हैं हम तो, हमारी सरकारी ने, हम तो विपक्ष में बैठे, हमारी सुनेगा ही कौन। तो विधायक बनके भी आप क्या लगता है करवा पाएंगे काम? मैं बिना विधायक होते हुए ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो एमपी के और मंत्रियों के हैं। आप एक बात सोचो, जब उस विधानसभा में बलवान फौजी दौड़ेगा,
तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी भी एमएलए मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं बोलूं और उस काम को वो रोक दे। क्यों? हम काम जायज कहेंगे। आज तक मारा व्यक्तियों ने, किसी ने भी 45 साल से विधानसभा में कोई मुद्दों ढंग से ठाए हो को ना ठाए से, तो स्टेट का भाई ये राजनीतिक व्यक्ति थोड़े से बड़े लेवल के हो गए और हम हाथ पैर जोड़नी आसा। अब भाई कहते रहा काम मच जाए। महेंद्रगढ़ के जो काम है, जो यहां से नहीं हो पा रहे, वो विधानसभा में पहुंच के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, सरकार से प्यार से डरा करके, जैसे यहां मेरा अधिकारियों के साथ रहता है वहां वो वैसे रहेगा और काम करवाऊंगा। टिकट कौन सी पार्टी के लिए? हमने निर्दलीय की ताल ठोक रखी है। नहीं, हमने सुना है बलवान फौजी कहते हैं कि अगर कोई सी पार्टी टिकट देना चाहे तो हम तैयार हैं। नहीं, टिकट तो मैंने पहले लोकसभा की ली थी, 18 लाख में से 10,000 वोट आए थे। कोई बात नहीं, हमें काम करने से कोई थोड़ी रोक पाया है। आगे जो हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, अगर भाजपा और कांग्रेस बुला करके टिकट देगी, अभी उनका नॉमिनेशन चल रहा है, मेरे पास बहुत भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े बड़े नेताओं के फोन आए हैं, भाई साहब फार्म भर दो ना। अपने काम के बलबूते पर फार्म भर दूंगा तो मैं फिर पार्टी में ही है, फिर मेरी चाहत ही होगी, फिर मेरी मेहनत कहां नजर आई? मैं मेहनत करूंगा, उस मेहनत को देख करके भाजपा कांग्रेस बुला करके अगर टिकट देगी तो लेंगे, अन्यथा हम निर्दलीय चुनाव लड़े और किसी पार्टी से नहीं जाए। एक करोड़ा तो आपके रास्ते का शायद ही हटने वाला है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा को चर्चा चल रही है राज्यसभा में भेज देंगे, तो बीजेपी का तो मैदान खाली हो गया आपके लिए। आसानी से मिल सकती है टिकट अगर प्रयास करेंगे तो। मेरी राह का रोड़ा कोई नहीं है, ना भाजपा वाले हैं ना कांग्रेस वाले हैं। मेरी राह के रोड़े वो लोग हैं जो महेंद्रगढ़ का भला नहीं चाहते। बलवान फौजी तो नाक की सिद्ध में लगा हुआ है। अब तक सर कहते हैं कि 45 साल से दोनों विधायकों ने कभी महेंद्रगढ़ का भला तो रोड़ा थोड़ी, हम अपने रास्ते पे चले हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया तभी तो हम रास्ते पे आए। तो वो उसको तो साइड हटा के चल रहे, उनको तो रोड़ा, अगर रोड के ऊपर से चलेंगे तो हमारे पैर में छाला आएगा भाई, तो उसको तो पहले हटाओ ना। उस जो रोड़ा है, वो पत्थर है, जो टिब्बा आता है, जो रेत आता है, पानी आता है, पहले उसको सुखाओ, उसको हटाओ, जब जाके अपना रास्ता बनेगा। और जब ऐसे हम सोचे वो चला गया, वो मर जाए, वो लुक गया, वो हो गया, उससे नहीं बनती है बात बनती है आप मेहनत करो, रास्ता परमपिता परमात्मा अपने आप साथ निकालता चलेगा। तो कहते फौजी साहब पानी पी पी के बड़ा कोसते हैं, रामविलास शर्मा को, रावदान सिंह को, आप भी गिलास आपके कुर्सी के नजदीक रखा है, और दे दो भाई, तो आशीष और दे दो। बड़ा पानी पी पी के कोसते हैं दोनों विधायकों को। कहते हैं कि ये दोनों विधायकों की जो है इस तरीके से एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करके उनके खिलाफ जो है उग्र तरीके से बोलकर कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। देखो, इनके बोलने से विधायक बनी तो मेरे ख्याल से बहुत घना बोल बोल कर आता तो खत्म भी है लिया। तो बोलना सी तो क्योंकि हमने भी बोल के देख लिया, अन्न का जूना रेंगा ची अन्न किमी गाड़ी दे दे और किमी बाठा मार दे और किमी कह लो। तो फिर हमने देखो कि भाई क्यों ना हम अपना काम करके देखें, क्यों ना हम उस राह पे चल के देखें जो एक फौजी सिस्टम से होती है। उस राह पे हमें बहुत बड़ी आज की तारीख तक सक्सेसफुल मिल रही है हर चीज में। तो क्या लगता है अब वापिस आपके जिला मुख्यालय के मुद्दे पर लौटे, गांव गांव जा रहे हैं, क्या जनता का आपको जो है समर्थन मिल रहा है? क्या जो है लोग कह रहे हैं, गांव के लोग लगातार आप गांव में घूम रहे हैं? 11,700 प्लस से लोग ज्यादा आएंगे। आज बता देता हूं, रात को 2,500 से 3,000 रहेंगे, क्योंकि रात को कुछ लोग काम करने जाएंगे। भाई घर के बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो घर का, खेती बाड़ी का, भैंस का, बहुत चीजों का काम करना पड़ता है। जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसा ही व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा। और 15 तारीख सुबह 11 बजे भारत का झंडा फहरवा करके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से उसको समापन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के साइड में वहां उसके घर पर वहां जा करके, और फिर ये प्लान है कि वहां से अलग से धरना स्टार्ट करेंगे। तो आज बारडा गांव में हो, तमाम जो है गांव के लोग हम आपके साथ देख रहे हैं, तो जिला मुख्यालय के मुद्दे पर आपके साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठवा के दिखा दीजिए, हमारा कैमरा भी दिखाए लोगों को कि किस तरीके से जो है जिला मुख्यालय की मांग को लेकर लोगों का आपके साथ समर्थन है। जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। और बताओ, तो फौजी प्लान भी क्या रहेगा अगर 15 अगस्त तक बात नहीं बनती है, तो उसके बाद प्लान भी क्या रहेगा? प्लान भी ये है कि 2 से 2,500 व्यक्तियों को ले जाकर के मुख्यमंत्री महोदय जो चंडीगढ़ में आवास है उसके बाहर धरना देंगे। शांति प्रिय तरीके से वो धरना रहेगा, और वहां भी बात नहीं बनती है 24 अगस्त के बाद आचार संहिता लग जाएगी। जैसे वोट पड़ेंगे, वोट का जो आखिरी दिन हमारा रहेगा
जो वोटिंग का रहेगा, रिजल्ट का नहीं, उसके 3 दिन बाद दोबारा से यही धरना शुरू हो जाएगा, यही आंदोलन शुरू हो जाएगा। जब तक जिला मुख्यालय नहीं आएगा तब तक ये जो बारडा गांव ने पगड़ी पहनाई है, जो फूल मालाओं से स्वागत किया है, उनकी इज्जत के साथ जिला मुख्यालय और सतनाली को उपमंडल बनाएगा बलवान। आपको अगले गांव में जाना आपका कार्यक्रम है, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अगर फिर भी बात नहीं बनती है जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय का जो मुद्दा है इस चुनाव के अंदर कितना प्रभावी रहेगा? सबसे ज्यादा हमारा जिला मुख्यालय का ही रहेगा। क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा चुनाव पर इसका? सबसे ज्यादा अभी जो मैं गांव गांव जा रहा हूं, मेरे पहली बार लोकसभा के बाद पहली बार मेरे गांव के दौरे हैं, और आज आप ही के गांव की स्ट्रेंथ देख लो आप। और मेरी फेसबुक पे पड़ा है, लाइव में पड़ा है। आप सतनाली में तो सरपंचों के ब्लॉक सरपंच और सारे वहां पर थे, आप भी गए थे, यारी किशन लांबा जी वहीं पर थे उस टाइम, आपने देखा होगा। और भी लोग बहुत मतलब, तो कहने का ये मतलब है कि हम एक, जब तक चाहे चुनाव से पहले या चुनाव में मेन मुद्दा सतनाली उपमंडल, मुख्यालय महेंद्रगढ़, नारनौल को अलग जिला, ये हमारा सब सारे मुद्दे इसके बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये चीज बन जाती है तो सारे आधे काम वैसे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर किसी जो क्षेत्रीय दल है उनको? दोनों पार्टियों को, सबको, क्योंकि जिसने भी आज तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया, फिर अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है तो उसने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? अगर कांग्रेस है तो उस टाइम जब आप सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर महेंद्रगढ़ तक थे तब आपने क्यों नहीं बनवाया? अगर भाजपा है तो भाजपा ने भी ऊपर से नीचे तक, जब आप शिक्षा मंत्री थे और ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर थे और ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं किया इसको? तो ये तो जो करना चाहते तो कर ही देते। ये मेरा, बलवान फौजी का और आमजन पूरी महेंद्रगढ़ की जनता का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको पूरा करवाएंगे, नहीं तो इसको हमेशा अब आगे जीवित रखेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। फौजी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो हमारे साथ खास बातचीत में बलवान सिंह फौजी बारडा गांव में मौजूद थे। सतनाली ब्लॉक का एक गांव है, जिला महेंद्रगढ़। जिला मुख्यालय की मांग कहीं ना कहीं प्रभावी तौर पर उठती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि चुनाव से पहले, यहां से बिगुल बज चुका है, बिगुल फूंक दिया है लोगों ने कि जिला मुख्यालय की मांग है, इस बार लेकर रहेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं, ये भी इन्होंने जो है क्लियर कर दिया। तो साथ ही अपने राजनीतिक जो समीकरण, जो राजनीतिक पत्ते हैं, वो भी इन्होंने खुलकर लोगों के बीच में खोल दिया। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु और हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।